पड़ोसी देश नेपाल में 19 महीने से चल रही सरकार विश्वासमत न होने के कारण गिर गई है और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। अब नए प्रधानमंत्री के चयन तक ही वे इस पद पर बने रह सकते हैं। नेपाल में सरकार भले ही अभी गिरी हो, लेकिन इसके लिए रणनीति भी 1 जुलाई को बनाई गई और 3 जुलाई को ही सहयोगी दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन सरकार गिरने की सुगबुगाहट पुरानी है और इस सुगबुगाहट को वास्तविकता में बदलने के लिए विपक्ष तो लगा ही हुआ था, लेकिन इसमें मुख्य भागीदार प्रचंड की गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी साथी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPN-UML है, जिसने नेपाल में विपक्ष की भूमिका में मौजूद नेपाली कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। पुष्पकमल दहल प्रचंड को संसद में विश्वास मत प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें एक तरफा हार मिली। संसद में 275 सदस्यों वाले नेपाल में प्रचंड के समर्थन में महज 63 वोट पड़े और उनके विरोध में 194 वोट, जबकि विश्वास मत जीतने के लिए उन्हें 138 वोटों की जरूरत थी। हैरानी की बात यह है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें 5वीं बार विश्वास मत की कसौटी पर खड़ा होना पड़ा, जहां वे 4 बार तो जीत गए, लेकिन 5वीं बार एक तरफा अंतर से हार गए। प्रचंड की हार को देश में बहुत गहरे राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नेपाल की विदेश नीति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाने के लिए उस पार्टी का समर्थन लिया है जो राजनीतिक फायदे के लिए ही सही, लेकिन नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है। इस साल की शुरुआत में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में जितने भी आंदोलन हुए, उनमें नेपाली कांग्रेस की भी सक्रियता देखी गई। नेपाली कांग्रेस की बात की जाए तो उनके पास सदन में कुल 89 सीटें हैं, वहीं UML के पास 78 सीटें, जो कुल मिलाकर 167 का आंकड़ा बनाता है। यानी नेपाल में अब इन दोनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि नेपाली सरकार में सिर्फ एक पार्टी ने ही समर्थन वापस नहीं लिया है। 1 जुलाई की रात को बनी रणनीति के बाद जब UML ने अपने हाथ पीछे खींचे, तो उनके साथ सरकार में सहयोगी रही जनता समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। अब नेपाल में राजनीति के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो वो राजनीति है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की राजनीति। साल 2008 में जब नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया और नेपाल के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को 2015 में जब पहली बार प्रस्तावित किया गया, तो नेपाली जनता ने इसका खूब विरोध किया। विरोध करना लाजमी था क्योंकि नेपाल में 80% हिंदू आबादी है, 10% लोग बौद्ध धर्म को और 10% अन्य धर्मों के अनुयायी नेपाल में रहते हैं। 2008 के बाद से लेकर अब तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में सैकड़ों छोटे बड़े आंदोलन हुए। इसमें राजनेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने इसे मौके की तरह भुनाने की कोशिश की और इसे अवसरवादी राजनीति के तौर पर देखा। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस रास्ते पर चलने का विकल्प चुना। अपने कार्यकाल के दौरान जब पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली राजनीतिक संकटों से घिरे थे, तो उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी भावना को हवा नहीं बल्कि आंधी देने की कोशिश की। आंधी इसलिए क्योंकि वे नेपाल के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ में दर्शन करने जा पहुंचे और ऐसा करने वाले वे देश के पहले कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा उन्होंने लगभग $2.5 मिलियन का सरकारी रुपया भी दान किया। लेकिन ओली सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने नेपाल की हिंदू जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की और यह दावा किया कि भगवान राम का जन्म भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल के माड़ी में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने नेपाल में प्रधानमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भगवान राम की प्रतिमा भी स्थापित करवाई। इसके अलावा अगर नेपाली कांग्रेस की बात करें तो इस साल की शुरुआत में चले आंदोलनों में नेपाली कांग्रेस ने खुलकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन भी किया। यानी नेपाल में समय के साथ हिंदू राष्ट्र की मांगों ने तूल पकड़ा और राजनेताओं ने इसी लहर का फायदा उठाने की कोशिश की और फायदा भी ऐसा कि नेपाल में जो दल या जो नेता धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर टिके रहे और हमेशा से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का ही समर्थन करते रहे, वे नेता भी अपनी वास्तविक मानसिकता से पीछे हटकर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने लगे। यहाँ तक कि इन्हीं नेताओं ने नेपाल में हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाने में भी अहम भूमिका निभाई। इसमें पुष्पकमल दहल प्रचंड भी पीछे नहीं रहे, हालांकि वे इस विचारधारा के दम पर सरकार को बनाए रखने में नाकाम साबित रहे।
नेपाल में एक हिंदुओं का संगठन भी है जिसका नाम हिंदू स्वयंसेवक संघ है और इसका नारा धर्मो रक्षति रक्षितः है। अब नेपाल में हिंदू राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार बन गई है जिसने पूर्व में हिंदू राष्ट्र का नारा भी बुलंद किया था। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि जो नेपाल राजशाही के समय तक हिंदू राष्ट्र था वो नेपाल हिंदू राष्ट्र को समर्थन देने वाली सरकार बनने के बाद क्या सच में हिंदू राष्ट्र बन पाएगा।